हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। कजर मजर की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शमान और मेरे साथ मौजूद है जी। मैं हूँ आपका अपना मोटा भाई। मैं हूँ मिस्टर पतलू। अच्छा जी, आज की जो वीडियो होने जा रही है वो हम एक और वीडियो लेके आए हैं, वैभव सूर्यवंशी। उभरता हुआ नौजवान वैभव है ना, वैभव है ये वैभव। वैभव सूर्यवंशी के ऊपर आज आप एक और वीडियो लेके आए हैं। जिस तरह लास्ट वीडियो पे आपने हमें काफी ज्यादा प्यार दिखाया था, इसी तरह हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी हमारी अच्छी लगेगी। वीडियो होने जा रही है अबाउट कि भारत क्रिकेट को ना एक नया विराट कोहली मिलने जा रहा है, जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरजे रौनक की वीडियो लेके आए, ये वो कह रहे हैं। अपनी वीडियो के अंदर क्या क्या उन्होंने बताया हुआ है, क्या क्या उसके अंदर एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्योंकि हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। जिस तरह यार वो खेलता है ना, तो माना जाता है कि वाकई में ये विराट कोहली एक नया भाई विराट कोहली से भी ऊपर ही होगा, उससे भी नीचे नहीं कह सकते। विराट कोहली से दो हाथ आगे ही होगा। ये नहीं कह सकते कि विराट कोहली से आगे होगा। यार विराट कोहली ठीक है, उन्होंने अपने उसकी टाइम पे एक अपनी अच्छी जगह वो है। अपनी इज्जत बनाई, अच्छी परफॉर्मेंस दी, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब नया टैलेंट को भी तो उसी तरह से सपोर्ट करना चाहिए ना। अगर नेक्स्ट विराट कोहली आप किसी को देखना चाहते हो तो मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं वीडियो। और उभरता हुआ नौजवान सितारा है। हाँ, तो इसके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिला चैनल को दे। सब्सक्राइब भी कर दें। ओके जी। दोस्तों साल था 2024, महीना था नवंबर। आईपीएल टीमों के गलियारों में काफी रौनक थी। इसकी वजह थी कि आईपीएल का ऑक्शन नजदीक आ रहा था और 2024 में तो ये और भी ज्यादा जरूरी था क्योंकि मेगा ऑक्शन लाइन पर लगा हुआ था। ऐसे में जो टीम सक्सेसफुल थी उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि किसी तरीके से अपनी टीम को मेंटेन किया जाए, और जिन टीमों के खाते में बहुत सालों से ट्रॉफी नहीं आई थी वो इस बात पर ध्यान दे रही थी कि ये बहुत सही मौका है, पूरी नई टीम बना लेंगे तो ट्रॉफी जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। वैसे भी आईपीएल में आप ग्राउंड पर आधी लड़ाई जीतते हैं, आधी आपको ऑक्शन टेबल पर जीतनी पड़ती है। ऐसे में राजस्थान के टॉप मैनेजमेंट ने भी कमर कसी। रोज कई घंटों की मीटिंग होती थी, यह डिसाइड किया जाता था कि आखिर किस तरीके से राजस्थान, जो कि पहले सीजन में आईपीएल का चैंपियन था, उसको दूसरी बार भी ट्रॉफी जिता दी जाए। ऐसे में राजस्थान ने अपने शॉर्टलिस्ट प्लेयर्स तैयार कर लिए थे। ये सोचा जा रहा था कि किस खिलाड़ी पर कितने पैसे खर्च किए जा सकते हैं। ऐसे में जुबिन भरूचा की आवाज आई, इस खिलाड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए अलग निकाल कर रख दीजिए। रूम में मौजूद बाकी लोगों ने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है, ये कैसी बातें हो रही है। जुबिन जिस खिलाड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए एक मेगा ऑक्शन में अलग रखने को बोल रहे थे, वो कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं था। सुपरस्टार तो छोड़ो, ये खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेला था, और इंटरनेशनल क्रिकेट तो दूर की बात है, इस खिलाड़ी को अभी ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी बनवाने में भी 5 साल बाकी थे। इस खिलाड़ी का नाम था वैभव सूर्यवंशी। 18 साल से उस वक्त एज इनकी नीचे थी, क्योंकि 18 साल की एज में ये सारे आधार कार्ड या ये सारी चीजें बनती है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ना। जो बिहार में एक ऐसी जगह से आता था जिस जगह का नाम वहां रूम में बैठे किसी भी आदमी ने कभी नहीं सुना था। और फिर बिहार में कितनी ही क्रिकेट फैसिलिटी होगी कि एक 13 साल का लड़का इतना सीख जाए कि उसको आईपीएल में मौका मिल जाए, और आईपीएल में खरीदने के लिए उसके लिए अलग से 10 करोड़ रुपए रखे जाए। बताइए, ऐसे में राजस्थान का मैनेजमेंट अगर जुबिन को अजीब नजर से देख रहा था तो कुछ गलत नहीं कर रहा था। लेकिन जुबिन ने जो देख लिया था वो किसी और ने नहीं देखा था। जुबिन राजस्थान के ट्रायल कैंप का हिस्सा थे, जो कि तालेगांव महाराष्ट्र की एक एकेडमी में चल रहा था। ऐसे में कर्नाटक के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के सामने 13 साल के वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने आए। उम्र में ये लड़का छोटा था, सामने वाला गेंदबाज शानदार था। जुबिन ने जब देखा तो उन्होंने अपने दिमाग के सारे सिनेरियोज बना लिए। ये लड़का या तो बीट हो जाएगा या फिर एज लगाकर विकेट कीपर या स्लिप में कैच देकर चला जाएगा। पहली गेंद फेंकी गई, एक इन स्विंग डिलीवरी। बाएं हाथ के वैभव सूर्यवंशी ने इसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्के के लिए। देखें कि जो लड़का उससे पहले कभी ना क्रिकेट खेला, ना इंटरनेशनल कोई क्रिकेट खेला, इंडिया टीम की तरफ से नहीं खेला, उस बच्चे के लिए, और वो उस बच्चे के लिए 10 करोड़ पे एक साइड पे रखवा दिए गए। भाई सिर्फ ट्रायल देख के ट्रायल में उनको झलक नजर आ गई ना भाई। देखने वाली आंख ने देख लिया कि ये बच्चे में क्या टैलेंट है भाई साहब। बड़ी बात है यार। मैंने नहीं आज तक किसी भी लीग में ना ऐसा कोई प्लेयर देखा कि जो लोकल की 10 करोड़ यार, 1 करोड़ ज्यादा से ज्यादा वो लाखों में होता है, 1 करोड़ के अंदर अंदर कह लो, लेकिन वो 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम है यार। मार दिया। जुबिन की मां ने तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्होंने ये क्या देख लिया। इससे पहले एक यंग लड़के में इतना कॉन्फिडेंस कि वो पहली बॉल पर बाउंड्री लगा दे, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन को ही करते देखा था। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस था। संजू ने जब राजस्थान के लिए अपने ट्रायल दिए होंगे तब मोस्ट प्रोबेबली वो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके थे। यशस्वी जायसवाल का नाम भी आने वाले बेहतरीन खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का नाम तब तक कोई जानता भी नहीं था। और ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि वो सिर्फ 13 साल
साल का लड़का था भाई। हेलो, जब ट्रायल खत्म हुए तो जुबिन ने बाकी सारे खिलाड़ियों को कहा कि आप लोग अब जा सकते हैं और अकेले में वैभव सूर्यवंशी को वापस बैटिंग करने बुलाया। एक 6 फुट 4 इंच लंबे कद के गेंदबाज को नई क्रिकेट बॉल दी और बोला गया कि इस लड़के को अटैक करके गेंदबाजी करो। जिस लड़के को बॉलिंग दी वो लड़का 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर भी गेंदबाजी कर सकता था। जुबिन जानते थे कि वैभव के लिए ये मुश्किल हो सकता है, इसलिए उन्होंने चेतावनी दी कि भैया बॉल तेज आएगी वैभव। वैभव ने कहा ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरू की कुछ गेंद तो वैभव ने लीव कर दिया, नहीं छोड़ दिया, लेकिन फिर लगाया साइड स्क्रीन के ऊपर से एक बहुत लंबा छक्का। जुबिन ने स्पीड नापने वाले से पूछा कि जिस गेंद पर छक्का लगाया गया उसकी स्पीड कितनी होगी। जवाब आया 157 किलोमीटर प्रति घंटा। जुबिन को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों को भी अगर आप 155 प्लस की स्पीड पर गेंद करोगे तो वो भी इतनी आसानी से छक्का नहीं लगा पाएंगे। जुबिन भरूचा ने ये सारी बातें उस मीटिंग में बताई और कहा कि आप ऑलरेडी एक ऐसे बल्लेबाज को हासिल कर सकते हैं जो यशस्वी जायसवाल से बेटर है, बेहतर है। ये बहुत बड़ा मौका है वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान में, प्लीज लेकर आइए और ये मौका मिस नहीं होना चाहिए। ऑक्शन का दिन आया, वैभव सूर्यवंशी का नाम अनाउंस हुआ। दिल्ली कैपिटल्स ने उनके लिए 30 लाख में बोली खोली, लेकिन क्योंकि राजस्थान उनका ट्रायल ऑलरेडी ले चुका था उन्होंने अपना पैडल अप रखा। अगले 3 मिनट दिल्ली राजस्थान के बीच वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक बिडिंग वॉर चली, लेकिन क्योंकि जुबिन भरूचा ऑलरेडी टीम मीटिंग में ये बोले थे, कहकर आए थे कि 10 करोड़ रुपए अलग रखना राजस्थान वालों, वैभव सूर्यवंशी को छोड़ना मत, इसके लिए रेडी रहना, इसको खरीद लेना। अंत में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में वैभव सूर्यवंशी राजस्थान के खेमे में शामिल हो गए। आपको बता दें, इसी ऑक्शन में दिल्ली ने अक्षर पटेल के लिए 16.5 यानी 16.5 करोड़ रुपए, केएल राहुल के लिए 14 करोड़ रुपए, कुलदीप यादव के लिए लगभग 13 करोड़ रुपए और स्टार्क के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए और मुकेश कुमार के लिए 8 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए थे। वैभव सूर्यवंशी के लिए 1 करोड़ के बाद उन्होंने बोली नहीं लगाने का फैसला किया और शायद यही फैसला इस वक्त दिल्ली का टीम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा रिग्रेट कर रहा होगा। लेकिन किसी का नुकसान होगा तभी तो किसी और का प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। राजस्थान ने जब 1 करोड़ में वैभव सूर्यवंशी को खरीदा तब मीडिया हेडलाइन ये थी कि एक 13 साल का बच्चा आईपीएल खेलेगा। आईपीएल 18 साल का होने वाला है, लेकिन ये लड़का सिर्फ 13 साल का है। धोनी ने जब 2011 का वर्ल्ड कप जीता था तब ये लड़का सिर्फ कुछ महीने का होगा और अब ये धोनी के साथ आईपीएल खेलेगा। ये सारी चीजें न्यूज में, मीडिया में चल रही थी। इस तरह के जोक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। लोगों को हैरानी इस बात की थी कि इतना छोटा लड़का आखिर इतने बड़े बड़े दिग्गजों के सामने कैसे खेलेगा। कहते हैं ना, उधर की ऑडियंस ने भी, उधर के अपने उनके लोगों ने भी इनका बड़ा मजाक उड़ाया भाई, कि भाई एक बच्चा होके, एक कल का बच्चा होके क्रिकेट में आया है और इतना ज्यादा वो हाइप, इतने ज्यादा लोग इसके चाहने वाले, इतना टैलेंट भाई साहब। लेकिन बच्चे ने अपनी परफॉर्मेंस से बता दिया भाई, सबके बोलती का मुंह बंद करवा दिया। अच्छा, इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक वो लोग होते हैं कि जो बोलते हैं कुछ करते नहीं है। इन्होंने भाई साहब दूसरा रास्ता इख्तियार किया। इन्होंने कहा कि मैं परफॉर्मेंस देके बताऊंगा कि मैं कितना छोटा बच्चा हूं भाई। सारी न्यूज वैभव सूर्यवंशी की उम्र के आसपास, उनकी एज के आसपास घूम रही। मैंने सुना था भी इस सीजन में किसको सुना था, बुमराह को छक्के मारे हैं, किसको मारे हैं, सिराज को मारे हैं भाई, वो बोल्ट को, इन हाँ जी। अब वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, वो कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और उनसे हमारे पाकिस्तानी को पड़ती है। और ये छोटा बच्चा होके भाईजान इसने ऐसी परफॉर्मेंस दिया आईपीएल में थी। लेकिन राजस्थान की टीम ये बात जानती थी कि जिस दिन वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल खिला दिया गया ये दुनिया हैरान हो जाएगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने जो पहली बॉल खेली उस पर उन्होंने छक्का लगाया। अब हेडलाइन ये नहीं थी कि वैभव सूर्यवंशी 14 साल के हैं और उन्होंने आईपीएल खेल लिया। अब हेडलाइन ये हो गई थी कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पहली ही आईपीएल बॉल पर छक्का लगा दिया। लेकिन वैभव इतने से खुश होने वाले नहीं थे। उन्होंने कुछ दिनों बाद गुजरात के खिलाफ 14 साल की उम्र में सेंचुरी भी लगा डाली, जो कि आईपीएल के इतिहास की यंगेस्ट सेंचुरी में आ गई थी। मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत सारे रिकॉर्ड आगे आने वाले टाइम में टूटेंगे, लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ना आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल होने वाला है। वैभव सूर्यवंशी की कहानी सिर्फ उनकी उम्र और उनके रिकॉर्ड की वजह से चर्चा में नहीं है, ये इस वजह से भी चर्चा में है कि उन्होंने कहां से कहां तक का सफर तय किया। अगर आप बिहार में पटना से समस्तीपुर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ताजपुर नाम के एक नगर परिषद से होकर गुजरते हैं। इसी जगह पर सूर्यवंशी एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी भी क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन बिहार को एफिलिएट नहीं कर रखा था तब बीसीसीआई ने, यानी बिहार की कोई टीम ही नहीं थी। संजीव सूर्यवंशी अपने क्रिकेट की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए मुंबई गए, कई बार 2
शिफ्ट में काम भी उन्हें करना पड़ा, लेकिन मामला बना नहीं, इसलिए 10 साल बाद ताजपुर वो वापस चले आए और फैमिली के साथ रहने लगे। लेकिन होता है ना बॉस कि पिता अपने अधूरे सपने अपने बेटे के हाथों पूरे करवाना चाहता है। हुआ भी वही। वैभव सूर्यवंशी को 4 साल की उम्र में एक क्रिकेट बैट गिफ्ट किया गया था और उनके टैलेंट को देखकर पिता ने यह डिसाइड किया कि अपने बेटे को क्रिकेटर ही बनाएंगे और इस तरह वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट को अपनाया। क्रिकेट को तो बहुत लोग अपनाते हैं दोस्तों, लेकिन क्रिकेट किसको अपनाता है, सारी चीज इस पर डिपेंड करती है। आज वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेट ने अपना लिया है। एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां पर इस साल टीवी रेटिंग्स कम हुई हैं, वहां पर राजस्थान एक ऐसी टीम है जिसके मैच और ज्यादा देखे गए हैं। वजह है वैभव सूर्यवंशी, 15 साल का लड़का जो स्टार को पहली गेंद पर बाउंड्री मार देता है, कमिंस को लगातार 3 छक्के लगा देता है, सुनील नारायण को भी अटैक करने में संकोच नहीं। भाई बैट की में इसको लगातार 3 छक्के, हैट्रिक लगा दी भाई। कोई दरमियान में इनका ब्रेक मिस नहीं हुई बॉल। नहीं भाई, हैट्रिक ही लगाई थी। ये तो भाई पुंगी में जा डाली भाई ऑस्ट्रेलियंस की। ये ऑस्ट्रेलियंस की जो पुंगी बजी है, हाँ। अब रिकॉर्ड्स की बच जाएगी, बचेगी। मैं तो कहता हूँ बच चुकी है, स्टार्ट हो गई है, घंटा बजना स्टार्ट हो गया भाई। एक एक करके अब रिकॉर्ड टूटते जाएंगे भाई। नहीं करता। भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड के मैच के बाहर पैर छूता है, लेकिन मैच में खटिया खड़ी कर देता है। पर बेस्ट चीज ये है कि वैभव सूर्यवंशी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी क्वालिफायर खेलते हुए उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ 29 बॉल में 97 बना लिए थे। क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड ऑलरेडी वो तोड़ चुके थे और इसी इनिंग में एक और रिकॉर्ड तोड़ने के बहुत करीब थे। 30 बॉल में आईपीएल की फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई है यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने। क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूटने लगा था भाई। 3 रन से बॉल पे 3 रन रहते थे भाई साहब। वैभव सूर्यवंशी इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने के बहुत करीब थे, लेकिन जब अगली गेंद पर थर्ड मैन पर वो आउट हुए तो बेहद निराश हो गए। और जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि भैया इनका निराश होना तो बनता है, क्योंकि आपके पास वैभव सूर्यवंशी के पास वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी आईपीएल का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देने की। एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज से 13 साल पहले बना था, तब जब इनकी उम्र यानी वैभव सूर्यवंशी की उम्र सिर्फ 2 साल थी। ऐसे में आउट होने के बाद वैभव सूर्यवंशी का ऐसा रिएक्शन देना तो बनता था, लेकिन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब हर्षा भोगले ने उनसे यह पूछा कि आप रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए फास्टेस्ट सेंचुरी का, क्या इस बात का अफसोस है? वैभव ने जो जवाब दिया वो सुनकर मैं तो हिल गया। वैभव ने कहा कि रिकॉर्ड के बारे में तो उनको पता भी नहीं था, ये तो जब वो आउट होकर वापस गए तब उनको बताया गया कि ये रिकॉर्ड भी बन सकता था। वो तो असल में इसलिए निराश थे क्योंकि ये बॉल सामने खेलने वाली नहीं थी, इसको थर्ड मैन के ऊपर से छक्का मारना चाहिए था। यानी वैभव सूर्यवंशी की निराशा इस बात की नहीं थी कि फास्टेस्ट सेंचुरी रह गई, मिस हो गई, बल्कि इस बात की थी कि उन्होंने गलत शॉट खेल दिया। बताइए, और ये चीज वैभव को इतनी खतरनाक बनाती है दोस्तों, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बनाने या तोड़ने का करो भाई, इस बात में तो भाई टैलेंट चेक करो बच्चे का यार। बच्चे का टैलेंट चेक करो, बच्चे का ओड़ा चेक करो भाई। बच्चे बहुत शॉट मैंने गलत खेला है, देखिए उसको नहीं पता था कि भाई साहब कि मेरा वो मैं ना बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ने के, और ना उसको उस चीज से गर्ज है भाई साहब। वो अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे या इन चीजों पे ध्यान दे, कोई एजेंडा है ही नहीं। वो गेम चेंज करने जाते हैं और यही एटीट्यूड उनको सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। और जैसा कि सोशल मीडिया पर अक्सर होता है, किसी की चढ़ती पॉपुलैरिटी पर कुछ शादी के नाराज फूफा आकर नजर लगा ही देते हैं। वैभव के साथ भी ऐसा होना शुरू हो चुका है। उनको क्रिटिसाइज करने वाले ये कहते हैं कि अभी तो आईपीएल है, फ्लैट ट्रैक मिल रहा है, सपाट पिच पाटा पिच मिल रही है, इंपैक्ट प्लेयर रूल मिल रहा है, इस वजह से वैभव इतने रन बना रहे हैं। जब स्विंगिंग कंडीशन आएगी, पिच मुश्किल होगी, तब वैभव सूर्यवंशी बुरी तरह फ्लॉप हो जाएंगे। लेकिन इन शादी के नाराज फूफाओं को ये नहीं पता कि वैभव अभी सिर्फ 15 साल का है भाई, उनके सामने कम से कम 20 साल का क्रिकेट बाकी है। वो अभी समझने और सीखने की स्टेज में है। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के पहले दौरे पर उनके बल्ले से रन न बने, लेकिन ये बात याद रखना कि ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है और जो भी दिक्कत परेशानी या फिर शॉर्टकमिंग्स होगी, ये उन सब पर वर्क करेगा, काम करेगा और उन्हें ठीक कर लेगा। फॉर्म तो किसका खराब नहीं हुआ यार? क्या सचिन तेंदुलकर पूरे क्रिकेट जीवन में अच्छे फॉर्म में खेल गए, या विराट कोहली ने कभी खराब दिन नहीं देखे? वैभव सूर्यवंशी भी देखेंगे, लेकिन उनकी बैटिंग देखकर एक बात का तो सुकून मिलता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य काबिल हाथों में है दोस्तों। जब सुनील गावस्कर खेलते थे और लोगों को लगता था कि इनके जैसा अब कौन आएगा, तभी हमको सचिन तेंदुलकर मिल गए, क्रिकेट के भगवान बन गए, 100 शतक भी लगा दिए और इतने रन उन्होंने बनाए कि उतने रन तक पहुंचना किसी और के लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है। लेकिन जब नहीं ना टूटा अभी तक, है ना, ये टूटेगा भी नहीं भाई साहब। ये विराट कोहली ने इनका रिकॉर्ड तोड़ सके, हिटमैन ने इनका रिकॉर्ड तोड़ सके, 100 सेंचुरी है भाई साहब। भाई बड़ी बात है भाई। सचिन जाने वाले थे, तभी हमको विराट कोहली मिल गए। विराट कोहली ने 1.5 दशक तक भारतीय क्रिकेट को अपने कंधों पर उठा रखा और उनकी वजह से इंडियन क्रिकेट पॉपुलर रहा, उनकी वजह से टीम इंडिया ओलंपिक तक पहुंची, उनकी वजह से इस देश का वापस से टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट जाग गया और उन्हीं की वजह से स्टेडियम भरते चले गए। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी अब सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। आपको यकीन नहीं होता तो अपने आसपास लोगों से पूछो,
हाँ जी। उनकी लेगेसी को आगे लेके चलेंगे। ये कट कुट वाले या ये मुकाबलेबाजी छोड़ दो भाई साहब, वो भी उसका उनका प्लेयर है, वो भी उनका प्लेयर है। बिल्कुल। कि उनके घर में जो कम क्रिकेट टीम इंडिया के लिए, अपने देश के लिए खेल रहे हैं भाई। देखते हैं उनको भी वैभव सूर्यवंशी का नाम पता है। और अब कई घरों में टीवी उसी वक्त ऑन किया जा रहा है जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने आते हैं। अभी वैभव सूर्यवंशी की वजह से टीवी खुल रहे हैं, ऑन हो रहे हैं। 3-4 साल रुक जाइए, उनकी वजह से स्टेडियम में भीड़ आएगी और उनकी बैटिंग देखने के लिए लोग टिकट खरीदेंगे। और 10 साल तक रुको दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी वही ब्रांड वैल्यू क्रिएट करेंगे जो एक वक्त पर धोनी, रोहित, कोहली और सचिन तेंदुलकर ने करी है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर। हो गए थी। लेकिन भाई साहब मैं हैरान हुआ, पूरी वीडियो में इसकी वो ड्रिंक्स होती थी, उसकी मशहूरी नहीं आई, कोई प्रमोशन नहीं आई भाई साहब। तो भाई साहब कैसी लगी है ये वीडियो, ये लाजमी बताइएगा। वैभव सूर्यवंशी द नेक्स्ट विराट कोहली नहीं भाई साहब, द नेक्स्ट स्टार कह सकते हैं आप उसको। हाँ। तो विराट कोहली भी हमें चाहिए भाई, यार, हम हर उनको भी किसी की- देखना चाहते हैं, हम हर- वैभव को भी देखना चाहते हैं। वैभव के बाद कोई और नया स्टार, कोई नया तारा आएगा, कोई नया लड़का आएगा, कोई कम एज वाला, कोई बच्चा, कोई जो भी student, आएगा जो भी चलेगा, लेकिन चलेगा। परफॉर्मेंस चाहिए। परफॉर्मेंस टीम चाहिए। इंडिया के लिए परफॉर्मेंस चाहिए भाई साहब। एट दी एंड बात कहाँ पे खत्म होती है कि भाईजान इंडिया के लिए परफॉर्मेंस की जा रही है। एट दी एंड इंडिया का फायदा है, हाँ। एट दी एंड इंडिया को ही, इंडिया का ही नाम रोशन होगा। अब ओवरऑल सारे भी जितने भी कंट्रीज हैं ना, उनमें ये वैभव सूर्यवंशी ना एक खतरे की घंटी के तौर पे ना बजता वेट कप होगा को छक्के लगे भाई। हर स्टार किसी को को, छक्के लगे। हर कोई यार, तो वर्ल्ड के हाईएस्ट और वर्ल्ड के जो कह लो कि अब वो जो गोरे जाके experience बताएंगे, हाँ। उनसे पूछेंगे एक 14 साल 14 इयर्स और यंग मैन छक्के लगा दिए तो भाई क्या उनकी निकलेगी मुंह से बात है। हाँ ये तो बात है। लेकिन ये मजा आया बड़ा वीडियो वाकई में देखने यार। का। और कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड है जो ये खुद से बना सकते हैं, ये लाजमी कोई कमेंट सेक्शन में बता सके तो बताइएगा। क्योंकि जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस वापस आई है ना, ओ सॉरी परफॉर्मेंस अभी दोबारा वापस क्या आई है, अभी तो आई है, अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो कैरियर स्टार्ट हुई है। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस ये देते हैं, उस लिहाज से क्या लगता है कि ये नेक्स्ट आने वाले अपने कैरियर में, क्रिकेट के कैरियर में कौन कौन से रिकॉर्ड बना सकते हैं, ये कौन कौन से पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं भाई साहब, ये लाजमी बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिलीज का। टिल द एंड टेक केयर जी।